हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस भक्ति चैनल श्रीमद् भगवद गीता सामान्य ज्ञान पर। क्या आप जानते हैं दोस्तों, भगवान श्री विष्णु जी ने वराह अवतार क्यों लिया था? आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनकादिक भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ धाम पहुँचे। विष्णु धाम के द्वार पर भगवान के दो पार्षद जय विजय द्वारपाल के रूप में बैठे थे। इन दिगंबर साधुओं को देखकर पहले तो उन्हें हंसी आ गई। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? ऐसे नंग धड़क आप कहाँ चले आ रहे हैं? दोस्तों, उनकी बात का सनक ने बुरा नहीं माना, क्योंकि वे द्वारपाल थे और बिना पूरी जात पड़ताल के उन्हें अंदर कैसे जाने देते। अपनी वेशभूषा पर उनके हंसने का भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वैकुंठ जैसे वैभवशाली वेश में ऐसे साधुओं का क्या काम। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि हम सनत कुमार भगवान श्री विष्णु के दर्शन करना चाहते। हम सदा इस रूप में ही रहते हैं, इसीलिए हमें अंदर जाने दो। इसीलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य के कुल में जन्म लोगे। द्वारपाल पर इस विवाद को सुनकर श्री हरि विष्णु स्वयं बाहर आ गए और सनक संसाधी को आदर से आने को कहा। उधर जय विजय को दुखी देख श्री हरि विष्णु ने उसका कारण पूछा, तो उन्होंने अपने श्राप की बात श्री हरि विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा, उदंडता का भोग तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। असुर कुल में तुम्हारा अगला जन्म अवश्य होगा। मगर जय विजय नामक द्वारपाल ने सनक संसाधी को अंदर नहीं जाने दिया। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया कि इन द्वारपालों को इतनी भी समझ नहीं कि ऋषियों और साधुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध में आकर उन दोनों द्वारपालों को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों देवों के साथ रहकर भी दैत्यों जैसा व्यवहार किया है। चिंता मत करो, तुम मेरे द्वारपाल हो, इसीलिए इसका पुण्य भी मिलेगा। मेरे द्वार से तुम्हें दैत्य योनि से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद सनकादि भगवान के दर्शन कर चले गए। जय विजय की मृत्यु होने पर जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के गर्भ से जन्म लिया। दीति दैत्य कुल की माता थी। उसके गर्भ से जन्म लेने वाले जय विजय का नाम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुआ। उन दोनों में प्रबल असुरी शक्ति थी। उन्होंने अपने उत्पात करके पूरी शक्ति के बल पे असुरी राज्य स्थापित किया। उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण कर देवताओं पर भी ग्रस्त कर दिया था। उन्होंने घोषणा की कि उसे उनके राज्य के सारे यज्ञ उनके ही नाम पर होंगे। देवों को कोई भी यज्ञों का भाग नहीं मिलेगा। किसी भी देवी देवता ईश्वर की पूजा साधना के बजाय उनकी ही पूजा करनी होगी। देवगण यहाँ कभी भी न पहुँच सके, इसीलिए पृथ्वी को ही पाताल में पहुँचा देता हूँ। यह निश्चय कर हिरण्याक्ष असुरी शक्ति के बल पर पृथ्वी को रसातल में लेकर चला गया। इससे सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। सृष्टि का नियम भंग होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। ऋषिगण तथा देवताओं ने मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की, भगवान देखिए, इन दोनों महापराक्रमी असुरों ने क्या किया। देवताओं का यज्ञ पूजा पाठ धार्मिक कर्म कांड समाप्त किए और अब तो समस्त भूमंडल को ही रसातल में ले गए। उठिए, कुछ करिए भगवान। ब्रह्मा की सृष्टि में बड़ा व्यवधान अनुपस्थिति हो गया है। आप ऋषि मुनियों तथा मानवों के रहने का स्थान बनाए। पृथ्वी जल में डूब रही है। उसके आधार के लिए वैकुंठ का वास छोड़कर कोई अवतार लीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं तथा ऋषियों को आश्वासन दिया कि जब पृथ्वी पर पाप का प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो उसके उद्धार के लिए मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। देवताओं के चले जाने पर भगवान श्री विष्णु ने नीचे देखा का कहीं पता नहीं था। सर्वत्र जल ही जल दिख रहा था। फिर श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी के नाक से भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए और समुद्र में कूद पड़े। भयंकर गर्जना के विशाल दांत पर पृथ्वी को रखकर अतः जल राशि को चीरते हुए ऊपर आ गए। पृथ्वी को समुद्र के ऊपर आते देख
वरा के भयंकर स्वर सुनकर हिरण्याक्ष बौखला गया। किसने उसकी शक्ति को चुनौती दी? वराह को देखते ही वह उन्हें मारने दौड़ा। उसका हर अस्त्र शस्त्र भगवान वराह के शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाता। भगवान कुछ देर उसका प्रहार झेलते रहे और उसके क्रोध को भड़काते रहे। रूप भले ही वराह का था, पर थे वो परम ब्रह्म अनंत शक्ति श्री हरि विष्णु ही। दोस्तों, उन्होंने एक झटके से हिरण्याक्ष को अपने दाढ़ पर उठा लिया और घुमाकर आकाश से दूर फेंक दिया। वह आकाश में चक्कर काटकर वह धड़ाम से पृथ्वी पर भगवान वराह के पास ही गिर पड़ा। मरणासन हिरण्याक्ष देखा वह अब वराह न होकर श्री हरि विष्णु के रूप में अवतरित हो चुके हैं। उसे अपने पूर्ण जन्म याद हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान, पाप के श्राप का आपने अंत कर दिया और अपने ही हाथों इस जन्म से मुक्ति दिलाई। मुझे तो मुक्ति मिली भगवान, पर मेरे भाई हिरण्यकश्यप का क्या होगा? उसे भी तो मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु हंसकर बोले, समय से पूर्व किसी के पाप का अंत नहीं होता। तुम्हारे भाई हिरण्यकश्यप के पाप का अभी अंत नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए पृथ्वी कारण बनी, उसके अंत के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारे लिए वराह बनना पड़ा, उसके लिए नरसिंह अवतार लेकर उसका उद्धार करना होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की यह शब्द सुनकर हिरण्याक्ष ने बड़ी शांत से अपने प्राण त्याग दिए और वह पुनः वैकुंठ चला गया। तो यह था दोस्तों श्री हरि विष्णु की वराह अवतार की कथा। हमारे अगले आने वाले वीडियो में हम आपको श्री हरि भगवान विष्णु के आगे की अवतार की कथा भी बताएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।